नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं नमक। यह एक कहानी है जिसे रजिया सज्जाद जहीर ने लिखा है। नमक कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच परस्पर संबंधों की कहानी है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान नामक नया देश बना। जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग भारत की ओर आ गए और भारत से बहुत से लोग पाकिस्तान की ओर चले गए। लेकिन आज हम रोज़ ये बात देखते और सुनते हैं कि सरहद पर तनाव बना हुआ है, जबकि लेखिका इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हैं कि दोनों ही देशों में रहने वाले लोग एक जैसे हैं, एक जैसी भाषा, एक जैसे वेशभूषा, यहाँ तक कि उनके विचार भी मिलते हैं। फिर भी हम लोग भाई भाई की तरह न रहकर परस्पर दुश्मनों की तरह रह रहे हैं, जबकि देश की जनता, दोनों ही देशों की जनता यह नहीं चाहती कि किसी भी तरह का तनाव किसी भी सरहद पर हो। देखते हैं कहानी। सफ़िया एक दिन कीर्तन में गई तो वहाँ पर उसने एक सिख बीबी को देखा। उन सिख बीबी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई थी, किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। सफ़िया हमारी कहानी की प्रमुख पात्र है। लेखिका ने स्वयं को, क्योंकि लेखिका स्वयं को प्रमुख पात्र मैं मानकर बात कर रही है, तो उन्होंने स्वयं के लिए सफ़िया शब्द प्रयोग किया है, सफ़िया नाम प्रयोग किया है। उन्होंने घर की बहू से पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान हैं, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं। लाहौर का नाम सुनकर वो सफ़िया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है। उनका लाहौर क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वह जो सिख बीबी है वो भारत पाक विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली की ओर आ गई थी और यहीं बस गई हैं। और बाद में कहा कि वहाँ से अगर ला सको तो लाहौरी नमक लाना, थोड़ा सा लाहौरी नमक, कहते हैं ना देश का नमक। तो अपने देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने सफ़िया से कहा कि मुझे थोड़ा सा लाहौरी नमक लाकर देना। इस कहानी में एक लाइन आएगी कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बंट नहीं जाती है। देखिए, मानचित्र पर एक लाइन, अगर ये लाल लाइन नहीं होती तो भारत और पाकिस्तान 1947 से पहले एक ही थे। लेकिन इस लाइन को खींच देने से भी यहाँ की जनता और जनता के दिलों में कोई बंटवारा देशों की सरकारें, दोनों देशों की सरकारें नहीं कर पाई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की अत्यंत मार्मिक कहानी है। इसमें सरहद के इस पार और उस पार के लोगों के दर्द और भावनाओं का इजहार हुआ है। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आने वाली सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और वह उपहार के रूप में वहाँ के नमक की फरमाइश करती है। इसी प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त कहता है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी अपनी जगह मुकर्रर यानी निश्चित कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। यानी चाहे इस देश से उस देश लोग आ गए हों, रहने लगे हों, अपने व्यवसाय कर लिए हों, उन्होंने अपना उन ज़मीनों पर अपने घर बना लिए हों, लेकिन मूल में उनके आज भी उनका अपना देश, जहां उन्होंने जन्म लिया था, वही बसता है। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन भी गौर करने योग्य है कि उनको, सिख बीबी को, यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यानी धीरे धीरे। इस तरह ये कहानी भौगोलिक रूप से दो भागों में बंट गए देश के लोगों की भावात्मक एकता की मार्मिक कहानी है। यह थी हमारी नमक कहानी। धन्यवाद।